उनकी सुंदरता जैसे चांदनी रात की चमक थी। हर बार जब वह रसोई में झुकती, समय जैसे ठहर जाता। उनकी साड़ी मानो उनके शरीर से लिपटी महक मर्दों के दिल की धड़कन बढ़ा देती। हर मुस्कान में छिपी शरारत ने मुझे सोने से जागृत किया। भाभी के साथ बिताए पल मेरे लिए एक अद्भुत अनुभूति बन गए। दिल्ली से दूर एक कामुक दुनिया में कामुक भाभी ने देवर को उकसाकर चुदवाया। बाउंसी इंटीमेट भाभी मेरे घर तब आई जब मेरे भाई की शादी हुई। भाभी की गोरी मखमल त्वचा और उनके नितंबों की मनमोहक बनावट मुझे बार बार खींचती थी। सभी पाठकों को एक गहरा और प्यार की भावनाओं से भरा नमस्कार। इच्छाओं और कामनाओं के इस रंगीन संसार में यह मेरा पहला कदम है, मेरी पहली सेक्स कहानी, या यूं कहूं कि यह हमारी बाउंसी इंटीमेट भाभी की कहानी है, जो कुछ इस तरह से शुरू होती है। हम लोग कर्नाटक के उत्तरी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ की मिट्टी में मेहनत और संस्कारों की खुशबू बसी है। घर में भैया की शादी की बातें जोर शोर से चल रही थी। इस बीच पुराना घर छोटा पड़ने लगा तो नए घर के निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ। नए घर की पहली मंजिल पर मेरा और भैया का कमरा एक दूसरे के बगल में ऐसे बनाया गया मानो दोनों की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हो। शादी के बाद जब भाभी घर आईं, तब पता चला कि वे मुझसे 3 साल बड़ी हैं। उनका व्यक्तित्व और सौंदर्य ऐसा था मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उनकी कद काठी 5 फुट 4 इंच की थी और उनका मादक शरीर 26, 30, 38 के आकार में ढला हुआ था, जो हर किसी का ध्यान खींच ले। मैं भी कम न था। मेरी 5.5 फीट की सुगठित देह और 7 इंच का आत्मविश्वास से भरा हुआ मूसल लंड, जो भैया से कुछ ज्यादा ही मोटा था, जैसा कि भाभी ने एक बार हंसते हुए बताया। भाभी की बात करूं तो उनकी गोरी मखमल सी त्वचा और उनके नितंबों की वह मनमोहक बनावट मुझे बार बार अपनी दुनिया से बाहर खींच लाती थी। जब वे रसोई में खाना बनाती, फ्रिज से कुछ निकालती या झुककर कोई काम करती, तो समय ठहर सा जाता था। उनकी हर अदा में एक जादू था जो मेरे होश उड़ा देता था। घर में भाभी की साड़ी उनके जिस्म पर ऐसे लिपटी रहती थी जैसे हवा का कोई हल्का सा स्पर्श। वे ज्यादातर साड़ी ही पहनती थीं, शायद इसलिए कि उन्हें पता था कि साड़ी में उनकी खूबसूरती और भी निखरती है और ये मर्दों को कितना ज्यादा तड़पाता है। उनकी साड़ी हमेशा कमर से नीचे बंधी होती, जिससे उनकी नाजुक कमर और नाभि का वह हिस्सा नजर आता जहां से उनकी देह की और भी रहस्यमयी दुनिया शुरू होती थी। जब सिर्फ हम दोनों ही आसपास होते, तब वे अपने पल्लू को हल्का सा सरकने देती और उनकी चूचियां व कमर की झलक मेरे दिल को धड़कने पर मजबूर कर देती। बाकी समय में वे पूरी शालीनता से खुद को ढकी रहती थीं। जब वे मेरे सामने चलती और मैं उनकी हर अदा को मंत्रमुग्ध होकर निहारता, तो तब उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती, जैसे उन्हें मेरी बेचैनी का मजा आता हो। उनके संस्कारी और सभ्य परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर मैं हैरान था कि वे इतनी बिंदास कैसे हो सकती हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में ज्यादातर सिर्फ बॉक्सर में ही रहता, वह भी बिना किसी अंडरवियर के। मेरा बॉक्सर ना ज्यादा लंबा था, ना ज्यादा टाइट, बस इतना ढीला कि मेरे शरीर को खुली हवा का आनंद मिले। यह मेरी अपनी आदत थी जिसे मैं बखूबी जीता था। भाभी के संस्कारी परिवार की वजह से शुरू में मैं उनके साथ कोई शरारत या मजाक करने से हिचकता था, लेकिन भाभी ने मुझे पूरी छूट दी थी कि मैं उनके साथ एक देवर की तरह शैतानी करूं, उनकी खिंचाई करूं। जब वे मेरे साथ हंसती खिलखिलाती तो मैं उन्हें पूरी आजादी दे देता, पर मेरे मन में कभी हिम्मत न हुई कि मैं उन्हें छेड़ूं। उनकी मुस्कान में इतनी मासूमियत और शरारत थी कि मैं बस पिघल जाता। उनके रसीले होंठों को देखकर मन करता कि बस उसी पल उन्हें अपने करीब खींच लूं और उनकी हर सांस को महसूस करूं। वक्त बीतता गया और भाभी मेरे साथ और ज्यादा घुल मिल गईं। हमारा रिश्ता हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातों से और गहरा हो गया। वे मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखतीं और शरारत भरे लहजे में कहतीं, अच्छे से नहीं खाओगे तो ये सुडौल शरीर कैसे बनाए रखोगे देवर जी। यह कहकर वे एक चुलबुली मुस्कान बिखेर देती और अपनी आंखों से मेरी आंखों में कुछ कह जाती, जिसे मैं समझने की कोशिश में खो जाता। बात गर्मियों के उन तपते दिनों की है जब मैं बाहर से खेलकर पसीने से तरबतर लौटा। मैंने कपड़े बदले और सिर्फ बॉक्सर पहनकर रसोई में पानी पीने चला गया। भाभी चूल्हे के पास नीचे बैठकर रोटियां सेंक रही थीं। उनकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरका हुआ था और उनकी चूचियों की वह दूधिया झलक मेरे दिल को बेकाबू कर रही थी। मैं खड़ा होकर पानी पी रहा था और मेरी नजरें बार बार उनकी ओर चली जाती थीं। पानी पीने के बाद जब मैं जाने लगा तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था मानो बिजली सी दौड़ गई हो। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया, इतने करीब कि उनकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छू रही थी।
मैंने उनकी तरफ देखा तो वे बोली, यहीं बैठकर खाना खा लो। मैंने हाँ में मुंडी हिला दी और उनके चूचों को देखने लगा। वे भी मेरी नजरों को भांप गई थीं, लेकिन उन्होंने अपनी दूध घाटी को नहीं ढका। फिर खाना परोसते वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उनकी मुस्कान में वह शरारत थी जो मेरे दिल को और बेचैन कर रही थी। भाभी थाली को सजाकर मेरी तरफ सरकाती हुई बोली, अच्छे से खाना, इसे और भी सुडौल बनाना है। यह कहकर वे गहरी सी मुस्कान देने लगी। उनकी इस बात का मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं। जैसे ही मेरा ध्यान निवाला लेने के लिए नीचे गया तो देखा कि मेरा लंड बॉक्सर से बाहर निकला हुआ है। मैंने तुरंत भाभी की तरफ देखा तो वे जोर जोर से हंसने लगीं और बोली, शैतान हो का